नमस्ते। नवीन की तरफ से। हम्म। कोई होमवर्क दिया हुआ इनको? डीपीपी कॉन्टिन्यूटी की हो गई। ये उसमें देखना कि डीपीपी उसमें क्या अपलोडेड है, ऐप पे है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीपीपी 3 बच्ची मैं देख रहा हूँ। है क्या कोई? वो उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। हाँ, तब तक अपन चालू रखते हैं। हाँ जी, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, डिफरेंशियबिलिटी। हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी में लास्ट क्या किया था? मैक्सिमम मिनिमम में ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़िया। ये एडवांस की नज़र से बहुत काम का है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट है ना। हम्म। ठीक है, रिमार्क से स्टार्ट करते हैं। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड जी एक्स इज continuous at x is equal to a, continuous at x is equal to a, then some capital Fx which is multiplication of fx into gx will be differentiable at x is equal to a। बहुत गजब चीज है ये, ठीक है। कैसे इसका प्रूफ क्या है? अगर जैसे इसके प्रूफ की बात की जाए तो हमारे को पता है एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स डॉट जी एक्स दे रखा है। इनकेस अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात की जा रही तो एफ डैश एक्स बराबर में हो जाएगा एफ डैश एक्स डॉट जी एक्स माइनस, सॉरी प्लस में एफ एक्स डॉट जी डैश एक्स, यही होगा। ठीक है, तो अगर आपने इसमें एक्स की जगह पर ए डाल दिया तो एफ डैश ए इज इक्वल हो जाएगा स्मॉल एफ डैश ए इंटू में जी ऑफ ए प्लस के अंदर एफ ऑफ ए प्लस में जी डैश, सॉरी इंटू में जी डैश ए, इंटू में कितना जी डैश ए हो जाएगा, हो जाएगा जी डैश ए। अच्छा, अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, हाँ मैं उसमें डीपीपी 3 के डिस्कशन में आता हूँ, करेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें भी क्या चीज है ना, फंक्शन जो जी एक्स है वो इस पे कॉन्टिन्यूस है ए पर, फंक्शन जो जी एक्स है वो ए पर कॉन्टिन्यूस है, तो मतलब ये तो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, और इसमें डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो है ना, वो इजीली, क्योंकि फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो ए पर डिफरेंशियबल है, तो ये ऑलरेडी डिफरेंशियबल है। माने
जिस समय पर जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो वाला पार्ट डिफरेंशिएबल है, माने इसको ए से कोई प्रॉब्लम नहीं है, माने इसमें ए रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो ए पे ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है। अच्छा, इस जगह पर जी की ए पे डिफरेंशिएबिलिटी पे नो कमेंट है, लेकिन साथ में जो एफ ए बैठा है वो जीरो बना गया, ठीक है ना। तो इससे पहले कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चक्कर में आती, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चक्कर में आती, वो जगह पे जीरो हो गया, ठीक है ना। ये जैसे ही क्वेश्चन मार्क होता उसी टाइम पे इसका ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो जीरो बना देता आपको, ठीक है। जिसका डिफरेंशिएशन होना था वो डिफरेंशिएबल था, माने पूरा फंक्शन अभी भी देखा जाए तो डिफरेंशिएबल है, माने पूरा एफ डैश एक ऐसा है ना, एफ ए जो है दैट इज डिफरेंशिएबल, दैट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल निकल गया। नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसने आज ही क्लास शुरू करी हो, और वो जिसने करी होगी उसको पैसा डालने के टाइम पे पता होगा कि मैं काफी लेट हूं, तो वो अपनी तैयारी कर चुका होगा, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना, वो ऑलरेडी सोच के आया होगा कि यार अब अपन ये करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक। अच्छा, एफ एक्स जो है वो डिफरेंशियल, ये तो खैर आप में से कई बच्चे दिसंबर तक पूछेंगे तो इसमें क्या इशू है। अब इसकी जगह पर ये तो चलो ठीक है, इसका तो फंक्शन जो है मैं एफ ए बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी एफ ए बोल गया मैं, एफ ए नहीं है एफ एक्स है ना, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो कैपिटल एफ एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो देखिए अब क्वेश्चन में आते हैं, किसी ने पूछा कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन मार्क। क्या मॉड एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर? तो हमारा जवाब दो तरीके से सोचा जा सकता है, एक तो ये कि सर इसका जो ग्राफ है वो अपने आप में, ठीक है, जीरो पर शार्प ले आता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए सर नॉट डिफरेंशिएबल, ये अपने आप में कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, अब किसी ने क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा कि चलो चलो कोई बात नहीं, एक्स मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल और नॉट, इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सर इसके बारे में क्या सोच रहे हो? तो मैंने कहा देखिए साहब, अगर बाय द वे एक्स मॉड एक्स की बात करी जाती है ना, फर्स्ट स्लाइड है, हाँ बेटा, तो एक्स मॉड एक्स की अगर बात करते हैं ना, तो एक्स मॉड एक्स कैसे काम करता है, मॉड एक्स जब भी आएगा तो आपकी कहानी में वो आपको मजबूर करेगा ही करेगा कि मुझे डिफाइन करो। तो एक्स जब पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स की जगह एक्स आएगा, तो एक्स इंटू एक्स मिलकर आपको एक्स स्क्वायर दे देगा। एक्स जब नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, तो एक्स इंटू माइनस एक्स मिलकर के आपको माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर दे देगा। आप में से जो भी थोड़ा भी ग्राफ जानता है एक्स ग्रेटर देन जीरो माने राइट में आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, और लेफ्ट में आपके माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी सिर्फ इतने ही पार्ट तक बन पाएगा। तो ओवरऑल जब आप फंक्शन देखोगे तो दिस फंक्शन इज क्वाइट स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस, तो हम कहेंगे हाँ ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉडुलस एक्स माइनस वन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन और नॉट, तो हमने कहा साहब मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ तो एक्स इज इक्वल टू वन पे ही शार्प दे रहा है, तो हमने कह दिया भाई ये तो नॉट डिफरेंशिएबल है। अगले क्वेश्चन में किसी ने ये क्वेश्चन पूछने के बाद ये पूछ लिया कि x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ x माइनस वन इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन, तो x इज इक्वल टू वन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट x इज इक्वल टू वन। तो हमने कहा देखो साहब, अगर पिछले वाले क्वेश्चन से आप एक्सपीरियंस ले रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे x एक से बड़ा होगा ये भी x माइनस वन देगा, दोनों मिलकर x माइनस वन का होल स्क्वायर दे देंगे, और जैसे x एक से छोटा होगा माइनस एक्स माइनस वन देगा, माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर दे देंगे। तो सर जो आपका ग्राफ बनेगा ना वो वन पर है ना, इधर और इधर वाला ग्राफ बनेगा, माने यही ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, तो ये सर ये तो पूरी तरह से डिफरेंशिएबल है। हाँ ये तो डिफरेंशिएबल है। तो मतलब ये कि इन चार क्वेश्चन को देखने के बाद एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया लोगों के कि इस मॉड को जो दर्द है वो एक्स इज इक्वल टू वन पर है, मॉड एक्स माइनस वन का दर्द कहां है, इसका जो दर्द है वो एक्स इज इक्वल टू वन पर है। जहां पे इसको दर्द है वहीं ये ब्रैकेट एक्स की वैल्यू दे रहा है, इस ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू मिल रहा है, माने जहां दर्द हुआ वहीं इसको एक हमदर्द मिल गया। सही बात है ना, दर्द को एक हमदर्द मिला,
और हमदर्द और दर्द मिलकर के नो दर्द हो गया। माने ये फंक्शन जो था ना आराम से डिफरेंशियबिलिटी, जहां भी ये नॉट डिफरेंशियबल हो रहा था, इसी दर्द को जैसे हमदर्द मिला, कोई दर्द ही नहीं बचा, मतलब डिफरेंशियबल हो गया फंक्शन बहुत इजीली। तो लोगों को एक चीज समझ में आनी चालू हुई कि अच्छा ओ ये नो दर्द का केस है। अब यहां से लोगों ने थोड़ा एक्सटेंसिवली इस पे रिसर्च करनी चालू करी, और रिसर्च करने के बाद उनको एक और क्वेश्चन मिला जो कि उन्होंने आईआईटी में प्रोड्यूस करा, और वो ये था कि अगर हम आपको x-1 के साथ मॉडुलस में x² माइनस 3x+2 दे दें, ठीक है ना, और प्लस में आपको एक साइन मॉड x दे दें, ठीक है ना, साइन मॉड x नहीं था, कॉस मॉड x, ठीक है, कॉस मॉड x दे दें, इज नॉट डिफरेंशियबल एट, ये कहां डिफरेंशियबल नहीं होगा। हमने कहा देखो पहले कॉस मॉड x बता देते हैं। जब भी आप x की जगह मॉड x रखते हैं ना, जब भी आप x की जगह मॉड x रखते हैं तो कैसे बनता है ग्राफ पहले, है ना, हाँ, जब भी मॉड x अंदर होता है फंक्शन में तो कैसे बनता है ग्राफ, पहले आप राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाते हैं cos x का, और लेफ्ट में उसकी इमेज बनाते हैं। तो ये फंक्शन तो पूरी तरह से स्मूथ है सर। हाँ, तो ये फंक्शन डिफरेंशियबल है, ये फंक्शन डिफरेंशियबल है, इसका नॉट, ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी दे ही नहीं रहा। रही बात आपने अगर इसकी बात करी ना x-1 इंटू में इसकी, तो ये x-1 इंटू x-2 है, हाँ या ना। इसके दो जगह दर्द है, ठीक है ना, इसका दर्द कहां है, एक तो x इक्वल टू 1 पर और एक x इक्वल टू 2 पर। अच्छा, ये ब्रैकेट से आपको x इक्वल टू 1 दे रहा है, तो जिसका दर्द इसी टाइम पे ये मिल गया इसको हम दर्द, ठीक है ना, तो ये जगह पे तो नो दर्द हो गया, ठीक है। माने अगर देखा जाए तो x इक्वल टू 1 पर तो नॉट डिफरेंशियबिलिटी का कोई चांस ही नहीं, अब ये पूरी तरह से डिफरेंशियबल हो गया, लेकिन x इक्वल टू 2 पे अभी भी दर्द बाकी है। इसीलिए हम कहेंगे क्या कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 2, स्टिल x इक्वल टू 2 पे आज भी इसकी फंक्शन की जो नॉन डिफरेंशियबिलिटी वो बाकी है। अब ये जो हम दर्द और हमदर्द की बातें कर रहे हैं, ये अपने गरीब दोस्तों के लिए, और जो रईस दोस्त हैं उनके लिए वो थ्योरम काम कर रही है, जो मैंने सबसे पहले करवाई थी, आपको याद होगा तो, ठीक है ना। सेम वही बात लिखी है, फंक्शन अपने आप में एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशियबल है, ठीक है ना, ठीक वैसे ही जैसे x-1 1 पर डिफरेंशियबल है, ठीक है। gx जो है वो a पर कॉन्टिन्यूस है, मॉड x-1 1 पर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और fx जो है उन दोनों का प्रोडक्ट है, fx उन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशियबल होगा, ठीक है, वो x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशियबल होगा। तो अगर किसी बच्चे का ये लिखने का मन हो रहा है कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो मैं ऑलरेडी इसको मैथ से समझा चुका हूं, है ना, वहां पे प्रूफ भी कर चुका हूं, ठीक है। तो प्रूफ के बाद भी निकल सकते हैं आप, ठीक है। तो आप में से कोई भी ये डायलॉग लगाए उससे पहले प्लीज देख लेना, है ना, हाँ। अच्छा देखिए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू में है मॉड एल एन एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताओ। एफ एक्स इज इक्वल टू में है मॉड एल एन एक्स, ठीक है, मॉड एल एन एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, वेरी गुड, एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, और एक थ्योरी भी है कि मॉडुलस का फंक्शन नॉर्मली उस जगह पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी रख सकता है जहां पर अंदर वाला जीरो बना रहा है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन शार्प ले रहा है, ठीक है। अब मान लो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स इक्वल टू में आपको x-1 मल्टीप्लाइड बाई x-1 मल्टीप्लाइड बाई मॉड एल एन एक्स दे दे, इज डिफरेंशियबल और नॉट डिफरेंशियबल, क्या कहते हो आप, x-1 इंटू में मॉड एल एन एक्स इज डिफरेंशियबल और नॉट डिफरेंशियबल, आप जल्दी बताओ क्या कहते हो आप लोग। बिल्कुल इट इज डिफरेंशियबल, क्योंकि इसका जहां पे प्रॉब्लम है ना वहीं इसने अपना नंबर दे दिया, है ना, x की वैल्यू 1 दे दी वहां पे, है ना, तो इट इज फुल्ली डिफरेंशियबल, ये पूरी तरह से डिफरेंशियबल होगा, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम में है और ये x इक्वल टू 1। चलिए अगले क्वेश्चन में बताना, एफ एक्स इक्वल टू में किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है e टू द पावर x-1 मॉडुलस में e टू द पावर x+1 इज डिफरेंशियबल और नॉट डिफरेंशियबल।
क्या कहते हो आप? ये पूरी तरह से डिफरेंशियबल है पक्का? ऑब्वियस सी बात है, ये एक डिफरेंशियबल फंक्शन है और ये ऑलरेडी डिफरेंशियबल है, इसको कोई दर्द वर्द नहीं है। हाँ, ये डिफरेंशियबल इंटू डिफरेंशियबल पूरी तरह से डिफरेंशियबल होगा, ये पूरी तरह से डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, सोचने की जगह ही नहीं है कहीं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। हम्म एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉडुलस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इज डिफरेंशियबल और नॉट डिफरेंशियबल? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ भाई, बन गया। बिल्कुल, ये अगर देखा जाए तो ये कहीं कोई किसी को नहीं याद हो तो मैं याद दिला देता हूँ कि सिंपल मॉडुलस का स्क्वायर सिंपल ब्रैकेट के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर ये है, और ये पूरी तरह से डिफरेंशियबल है। ये तो उल्टा ऐसा बनेगा x इक्वल टू 5 पे, इस तरह का ग्राफ होगा इसका। ठीक है, लिखते चलना आप ये उस तरह की बातें। चलो बताओ, एफ एक्स इक्वल टू में मॉडुलस में x माइनस 5 की पावर 2017 इज डिफरेंशियबल और नॉट? जल्दी बताओ जल्दी, दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल और नॉट? कौन है? हाँ भाई, कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, देखो, क्या मैं इसे मॉड एक्स माइनस 5 की होल स्क्वायर इंटू में मॉड एफ एक्स माइनस 5 की पावर 2015 लिख लूं? हाँ या ना? लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। और ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 की पावर 2015। सही है। मैं यहां से इसके लिए कह सकता हूं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 5। ये अपने आप में एक्स इज इक्वल टू 5 पे डिफरेंशियबल है, और इट इज कॉन्टिन्यूअस एट 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 एक्स इज इक्वल टू 5। ऐसा भी कह सकता हूं, या फिर यूं कह सकता हूं, इसको जहां दर्द है वहां पे वो हम दर्द है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो हमारी थ्योरम से भी निकालोगे ना, तो इट इज डिफरेंशियबल, इट इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपको फिर भी अपनी तरफ से आपके पास में जो ग्राफ के टूल्स है ना, हाँ बिल्कुल उससे भी मिला लेना चाहिए। आशीष, बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही है, हमदर्द और दर्द इज इक्वल टू नो दर्द, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर भी एक कंसेप्ट भी दिमाग में रख लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए टू द पावर एन, ठीक है ना, इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई बात नहीं, आप देख लेना, है ना, टूल्स से देखना, अपने ग्राफ के जो भी टूल्स होते हैं ना उनसे देख लेना कभी भी आपके मोबाइल के अंदर जा करके कि ऐसा करना सही है क्या। ठीक है, इस पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, जो वहां बैठ करके एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। एक्स इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू में मॉडुलस में ए टू द पावर एक्स माइनस 1, मॉडुलस में एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इज डिफरेंशियबल और नॉट? ये फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है? डिफरेंशियबल और नॉट इन माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट में अंडरस्टैंड, बिल्कुल शिवम, ज्यादा थोड़ी ना, इतने कितने एक के बाद में एक। मैंने आप शिवम शायद तुम शुरू से नहीं देख रहे हो ये वाला लेक्चर, ये वाला जो चीज है ना, इसको मैंने बाय थ्योरी समझाया है मैंने। अब मैं आप बताओ, मैं पूरे बोर्ड के अंदर दर्द और हमदर्द सिर्फ यहां लिखा है, बाकी मैं कहीं पे भी नहीं लिख रहा, कहीं लिख ही नहीं रहा मैं दर्द और हमदर्द। ठीक है, प्रॉपर तरीके से निकाल के लेके जा रहा हूं। हाँ भाई, देखो साहब, ये अपने आप में डिफरेंशियबल, सही बात है, ये अपने आप में डिफरेंशियबल,
ये अपने आप में डिफरेंशियबल, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है विच इज डाउटफुल, ये डाउटफुल है। पहली चीज तो ये समझो कि ये डाउटफुल है, मॉडुलस ई की पावर एक्स माइनस वन। वैसे भी आप में से जिनको ग्राफ आता है ना वो ये जानते हैं कि ई की पावर एक्स माइनस वन का ग्राफ जो होगा वो ऐसे कुछ पार जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वन, वाई इज गुड में ई टू द पावर एक्स माइनस वन, इतना आपको आना चाहिए कॉपी में। और जैसे ही आप इसको मॉडुलस लगाओगे ना तो यही ग्राफ इस तरह से टर्न कर जाएगा, तो यहाँ पे शार्प आता है इस जगह पर, है ना, मॉडुलस ई टू द पावर एक्स माइनस वन का ग्राफ ऐसा होगा। तो ये एक्चुअल में एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, है ना, नॉट डिफरेंशियबल है। हाँ है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे नॉट डिफरेंशियबल है, लेकिन उसी टाइम पे ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशियबल नहीं है पर कॉन्टिन्यूस है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियबल है। ठीक है, माने अगर दर्द के हिसाब से देखो, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे दर्द में है और ये एक्स इज इक्वल टू जीरो दे रहा है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो दे रहा है, तो ये इसका हमदर्द बन गया। वैसे हम दर्द और हमदर्द पे भी देख सकते हो, तो ये इसका प्रॉब्लम ये झेल गया, ये दोनों का ग्रुप जो है वो आपस में एक दूसरे को संभाल गया। अब बाकी बचे हुए दो फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशियबल था, तुम्हारे को इशू ही नहीं था, तो अगर देखा तो फुल्ली डिफरेंशियबल, x इंटू ई टू द पावर x माइनस वन इज डिफरेंशियबल। ठीक है, एट x इज इक्वल टू जीरो implies complete function is differentiable at x is equal to 0 at, ठीक है, कंप्लीट फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन x बिलोंग्स टू r। हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसमें, ठीक है, यहां पे एक कहानी मेरा जो ख्याल आप में से सभी को समझ में आ गई होगी कि इतनी दूर तक तो हम लोगों ने जितनी दूर तक बात कर सकते थे इस तक करता गया मैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन ला ला करके। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉडुलस में ई टू द पावर एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस में दे रखा है एक्स इंटू में साइन मॉड ऑफ एक्स, प्लस में दे रखा है मॉडुलस में एक्स माइनस टू इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्वेश्चन वाला कह रहा है चेक डिफरेंशियबिलिटी इन एक्स बिलोंग्स टू आर। हर किसी की समस्या देखिए, बाहर वाले से मिलाइए, क्या कहानी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है वो देखते जाइए, चेक करते जाइए, बताइए। ये अच्छा थर्ड स्लाइड है रुद्र। ये हुई ना बात, सबसे पहले तो डाउटफुल पॉइंट ढूंढे बच्चे ने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छी चीजें कर रहे हैं बच्चे। मॉडुलस में ई टू द पावर एक्स माइनस वन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए तकलीफ में कहां होगा इसको, ये नॉट डिफरेंशियबल होगा जब ई टू द पावर एक्स माइनस वन जीरो हो, माने ई टू द पावर एक्स माइनस वन बराबर वन हो, ठीक है, या एक्स इज इक्वल टू वन पर, एक्स इज इक्वल टू वन पर नॉट डिफरेंशियबल है। अब कहीं बाहर इसको एक्स इज इक्वल टू वन मिल रहा है क्या, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बाजू में एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन है, ये एक्स इज इक्वल टू वन पर नॉट डिफरेंशियबल है और ये उसके साथ में कोरिलेट हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू वन पर ये डिफरेंशियबल है, ये डिफरेंशियबल है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के पूरी तरह से डिफरेंशियबल बन जाएंगे। और रही बात, इसको तो बाहर बैठने के कारण कोई इशू नहीं है, इशू तो सिर्फ उसको होता है जो मॉडुलस में बैठा है, तो इसको तो कोई इशू ही नहीं है, नो इशू। तो एक एक चीज के बारे में सोच लो कि हाँ ये हो गया। अब चलो आगे, अब आगे सेकंड पॉइंट पे बात करो, एक्स इंटू में साइन मॉड एक्स, ये सोच लेते हैं। साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स का प्रॉब्लम क्या है, साइन मॉड एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो राइट हैंड साइड पे साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है और लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी इमेज ऐसे बनती है। तो अगर कोई ध्यान से देखेगा ना तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसका शार्प आ रहा है, शार्प, शार्प आ रहा है, कहने मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, ये फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशियबल है, नॉट डिफरेंशियबल, लेकिन क्या बाहर एक्स मिल रहा है क्या, हाँ पर, है ना, बट आउटसाइड, ठीक है ना, सिंपल एक्स इज मल्टीप्लाइड, ये सिंपल एक्स मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना, सिंपल एक्स इज मल्टीप्लाइड,
और अगर बाय द वे बाहर की तरफ एक एक्स मल्टीप्लाइड है जहां पे इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट है, इसका मतलब ये कि फंक्शन इज, ठीक है ना, इसलिए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी मॉडुलस एक्स माइनस टू, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये प्रॉब्लम में कहां है, ये प्रॉब्लम है एक्स इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। बट क्या इसे बाहर सपोर्ट मिल रहा है, एंड नो सपोर्ट आउटसाइड, नो सपोर्ट आउटसाइड, ठीक है ना, बाहर से कोई सपोर्ट नहीं है। इसका मतलब ये कि ये फंक्शन जो हो गया, ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। माने फाइनली हमें एक पॉइंट मिल गया एक्स इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। तो यहां तक ये बचा के निकाल गया, ये बचा के निकाल गया, परंतु ये वाला फंसा गया लास्ट में, एक्स इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो ही गया। ओके, तब मैंने तो ये सोच लिया था कि एक्स इज इक्वल टू 2 पर लफड़ा हो सकता है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये इसका अभी तक अपन लोग जो निकाल रहे हैं ना, वाया वाया रास्ता निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चे के दिमाग में आता है सर वो तो ठीक है चलो मल्टीप्लाई में, सर ये लेकिन यहाँ पे बीच में इनके बीच में प्लस था, उसको कैसे आपने निकाला। मैंने कहा हाँ अब अच्छा क्वेश्चन, काफी देर से कई बच्चे पूछना चाह रहे सर प्लस माइनस में कैसे होगा। देखो तो मैं आपको बताता हूँ, प्लस माइनस में ऐसे सोचते हैं हम लोग कि एफ जी, ठीक है ना, और एफ प्लस माइनस जी या फिर एफ इंटू जी। हमारे को पता है दो फंक्शन या तीन फंक्शन या चार फंक्शन आपस में क्या क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई डिवाइड को हम एक ही केस मानते हैं ना। अच्छा, लेकिन जुड़ने और घटने पे कैसे व्यवहार करते हैं, मैंने कहा उसके लिए हम लोगों के पास में बहुत सिंपल तरीका है। क्या मैंने कभी बताया था आपको, सी 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 सी, फिर मैंने आपको बताया था सी डी डी एम, ठीक है, फिर मैंने आपको सिखाया था एक बार डी डी एम एम। ये आपको मैंने कॉन्टिन्यूटी में बता रखा है। पहले तो ये बता दो आप, पहले सबसे पहले हाँ चलो ठीक है, अभी इस पे भी बात करते हैं ना। पहले ये बता रखा है या नहीं बता रखा है, ये बताओ आप तो। हाँ ये मेरे को पता है बहुत देर से। अच्छा हाँ देवांश, अपनी कॉपी चेक करो यार, कॉपी चेक करो प्लीज, है ना। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में। अच्छा ओके, नहीं बताया तो बहुत बढ़िया, अच्छा अब लो आपके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अच्छा हुआ, ये वाली बात अच्छी हुई, टाइमली उठा ली, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो, ठीक है ना, व्हेन टू और मोर फंक्शंस आर गिवन, ठीक है। अगर कभी भी सी माने यहां पे क्या चीज है, सी माने यहां पे कॉन्टिन्यूस है, डी माने यहां पे डिसकंटिन्यूस है, एम माने जिसका पता नहीं, मे बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कॉन्टिन्यूस, डिसकंटिन्यूस और मे बी, ठीक है। हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो, नहीं 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 नहीं, ये बता रहा हूँ ना, चिंता क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अगर देखा जाए तो कॉन्टिन्यूटी में हमारे को इसकी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से पूछा कि एफ एक्स इजिकल टू में साइन एक्स प्लस मॉड साइन एक्स, ठीक है ना, इज कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। मान लो किसी ने क्वेश्चन में ये पूछ लिया साइन एक्स प्लस मॉड साइन एक्स अपने आप में कॉन्टिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है, तो आई नो इट वेरी वेल कि साइन एक्स का फंक्शन तो मस्त होता है कॉन्टिन्यूस, तो ये तो सर कॉन्टिन्यूस है, और मॉड साइन एक्स का फंक्शन भी सर लगातार ही चलता है, टूटता फूटता तो नहीं है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूस, कहां से आया, कंटिन्यूस कंटिन्यूस, दोनों का सम भी जब भी करोगे तो कॉन्टिन्यूस आएगा। अच्छा, और सर अगर बाय द वे किसी ने अगर साइन एक्स इंटू मॉड साइन एक्स पूछ लिया होता तो, ठीक है ना, इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। मान लो किसी ने मल्टीप्लाई में पूछ लिया होता तो हम कहते हैं कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस, सी इंटू सी, सी की रेंज में पूरा सी है, तो चाहे जोड़ो घटाओ मल्टीप्लाई करो, सबका आंसर क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस ही आएगा। हाँ, अब कईयों के दिमाग में आता है सर अगर डिवाइड हो जाता तो, अरे अगर डिवाइड हो जाता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता मेरे दोस्त। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है साइन एक्स अपॉन मॉड साइन एक्स, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस और नॉट, ठीक है, तो हमारे को ये तो कोई भी बता देगा भाई, ये तकलीफ में तो आएगा ही आएगा ना जब तू किसी को नीचे बिठाएगा तो, ठीक है ना। तो हम बोल देंगे डिसकंटिन्यूस होगा अगर, ठीक है ना, मॉड साइन एक्स भैया जीरो हो जाए, माने साइन एक्स भैया जीरो हो जाए, माने एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर, वहां तो इसका ग्राफ टूट के ही रहेगा, इसमें क्या सोच है।
तो बन जाएगा। ठीक है ना। चलो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूटी की बातें। अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी में। ठीक है ना। मान लो किसी ने क्वेश्चन में पूछा, ठीक है ना, सेम वी है, ठीक है ना, रिमार्क नंबर 2, ठीक है, सेम वी हैव इन डिफरेंशियबिलिटी ऑल्सो। डिफरेंशियबिलिटी भी हमारे पास में है, समझना जरा कैसे। अगर कोई एक फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन एक जी है, और हम उनको जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर ये डिफरेंशियबल है, तो जोड़ने घटाने पे भी डिफरेंशियबल होता है और मल्टीप्लाई करने पे भी डिफरेंशियबल होता है। लेकिन अगर एक डिफरेंशियबल है, दूसरा नॉट डिफरेंशियबल है, तो आंसर जोड़ने या घटाने पे तो नॉट डिफरेंशियबल आएगा, परंतु मल्टीप्लाई करने पे हमें कुछ नहीं पता। लेट द क्वेश्चन कम, देन वी विल थिंक ओवर इट। ठीक है। सेम वे अगर किसी ने हमारे को दे रखा है क्या कि दोनों ही सर नॉट डिफरेंशियबल फंक्शन हो, तो हाँ, अगर दोनों नॉट डिफरेंशियबल हो तो हम शुरुआत से क्वेश्चंस के आने का वेट करते हैं, किसी भी तरह का डायरेक्ट आंसर देने की मुद्रा में नहीं होते। ठीक है। तो ये देखो बढ़िया बढ़िया बातें चलती आ रही है। ठीक है। कैसे सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे मान ले किसी ने अभी अभी जैसे पीछे चलता है, ठीक है, अभी पिछले वाले के अंदर जरा ध्यान से सोचना, मैंने क्या बोला था, डी 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 एन डी एन डी एम एन डी एन डी एम एम, सही है? याद हुआ आपको? हाँ भाई, याद हुआ आपको? सोचो, क्या आपको याद हो गया? क्या अपने को याद हो गया? हाँ भाई, लिख दो आप, पहली लाइन में क्या लिखा था, फर्स्ट लाइन में क्या था, क्योंकि इसमें तो पीछे जा नहीं सकते। जल्दी से बता दो आप, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था? फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था? वेरी गुड हर्षित, एकदम बराबर जवाब दिया है, लपक करके झपक करके, डी 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 डी। सेकंड में क्या लिखा था? 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 जल्दी जल्दी बता दो, सेकंड में क्या लिखा था? हाँ वेरी गुड। जिसने या तो याददाश्त शानदार है या फिर नोट्स बना रहा है वही लिख पाएगा, डी एन डी एन डी एन डी एम। ठीक है। लास्ट लाइन में क्या लिखा था? लास्ट लाइन में है ये, देख ले आधे से ज्यादा फ्लंक। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बचा के निकाल रहे हो तुम लोग गाड़ी? एनडी एनडी एम एम, वेरी गुड। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा पीछे चलते हैं। ठीक है। अब जरा ये देखो जरा, हमारा ये वाला फंक्शन जो था ये फाइनली कैसा निकला, ये वाला जो फर्स्ट फंक्शन है ये कैसा निकला लास्ट में हमारे पास में, है ना, पूरी तरह से डिफरेंशियबल निकला। ये कैसा निकला? डिफरेंशियबल। ये वाला फंक्शन डिफरेंशियबल निकला। प्लस पास वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन कैसा निकला? फंक्शन इज डिफरेंशियबल, ये भी डिफरेंशियबल निकला। तो डी प्लस डी, फर्स्ट लाइन ही चल रही है, डी प्लस डी इज डी, यहां तक फंक्शन का आंसर डी आ चुका है। प्लस ये वाला फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल है, तो डी प्लस एन डी इज इक्वल टू में एन डी, इसलिए ओवरऑल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। ठीक है। ओवरऑल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। ठीक है। ये देखो ये लिखा है, नंदू, नंदू नहीं है क्या, नंद बेटा, ये देखिए लिख के दे दिया था मैंने, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात आ गई है ना। अब जैसे सपोज करो ये एम क्या चीज है वाला, अगर कुछ गहराई में लोग उतरना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी रेडी हूं, है ना। अगर आप थोड़ा गहराई में उतरना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी रेडी हूं, जरा ध्यान से समझना, लेकिन खेलना आपको, है ना। एक मैं करके दिखाता हूं, एक आप खेलना। एफ एक्स इज इक्वल टू में ले लेते हैं कॉस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है। कॉस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है, इज डिफरेंशियबल और नॉट डिफरेंशियबल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो पहली बात, मॉडुलस का फंक्शन आए और डिफाइन नहीं करा है, और बिना डिफाइन करे आपसे पूछवा ले, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सोचते हैं। लेकिन पहले कॉस मॉड एक्स का ग्राफ बताता हूं। मॉड एक्स जब भी आता है ना फंक्शन के अंदर, हम राइट का ग्राफ बना के लेफ्ट में उसकी इमेज बना के चेक करते हैं, ये फंक्शन पूरी तरह से डिफरेंशियबल है। ठीक है ना। प्लस में मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल, तो डी प्लस एन डी इज सेकेंड लाइन, डी प्लस एन डी सेकेंड लाइन, सम होने पर आंसर विल बी एन डी, माने ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, डायरेक्ट बोल दिया।
डायरेक्ट बोल दिया, एक झटके के अंदर एनडी हो गया, बिल्कुल काम खत्म। अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन में ऐसा ना दे करके एफ एक्स इज इक्वल टू में सर किसी ने साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स दिया होता, फिर क्या करते सर आप? हाँ, साइन मॉड एक्स दिया होता तो याद है ना, मॉड एक्स जब भी फंक्शन में आता है पहले राइट का ग्राफ बनाते हैं और लेफ्ट में उसकी इमेज बनाते हैं, तो ये फंक्शन तो यहाँ शार्प आ गया, माने ये नॉट डिफरेंशियबल हो गया दोस्त। और मॉड एक्स कैसा है, ये भी नॉट डिफरेंशियबल है, नॉट डिफरेंशियबल है, नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल हो गया। अरे नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, नॉट डिफरेंशियबल प्लस नॉट डिफरेंशियबल, अब टेबल देखो, एनडी एनडी, अरे सर जोड़ने पे तो मैं भी दे गया, हाँ तो अभी कंफर्म नहीं है। अब लेट द क्वेश्चन कम, क्वेश्चन तो आ गया ना, यहाँ तो हम लोग बाई टेबल तो कुछ बता नहीं पा रहे, टेबल तो हाथ खड़े कर गई, अब कैसे बताएंगे? अब क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सर सॉल्व ही तो कर रहे थे अब तक, हाँ अब इसको प्रॉपरली निकालना पड़ेगा। हमें पता मॉड एक्स तो डिफाइन करा बगैर रहेगा नहीं, तो आप लिखोगे एक्स जब जीरो से बड़ा, एक्स जब जीरो से छोटा, एक्स जैसे जीरो से बड़ा होगा मॉड एक्स की जगह एक्स आएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन एक्स प्लस एक्स, और यहाँ क्या लिखोगे, साइन एक्स माइनस एक्स, ये आपका फंक्शन बन गया। जैसे आपके पास फंक्शन बना, आप सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करो। कॉन्टिन्यूटी, हाँ कैसे चेक करें? अरे ग्रेटर देन वाला आर ए चल देगा और लेस देन वाला एल ए चल देगा, ऐसे एक्स की जगह सीधा जीरो चिपका ना, साइन जीरो प्लस जीरो, और यहाँ कितना, साइन जीरो माइनस जीरो। सर ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, अरे तो फिर तो सर कॉन्टिन्यूस हो गया ना, हाँ तो कॉन्टिन्यूस हो गया। अब कंटिन्यूटी आ गई ना, तो क्योंकि छोटा फंक्शन है सीधे से एफ डेस एक्स निकाल। सर डिफरेंशियबिलिटी फार्मूले से नहीं निकालने का, नहीं 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 नहीं, डिफरेंशियबिलिटी अगर छोटा फंक्शन हो ना तो डायरेक्ट एफ डेस एक्स से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा सा फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये cos x प्लस वन बन गया, ये cos x माइनस वन बन गया, इट इज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इट इज एक्स इज लेस देन जीरो, सही है। अब जैसे एफ डेस एक्स आया, तो अब तेरे को लिखना पड़ेगा एल एच डी आर एच डी, और कहां चेक करेगा, जीरो पर। तो देख एल एच डी माने लेस देन के सामने का कॉस जीरो माइनस वन, आर एच डी माने ग्रेटर देन के सामने का कॉस जीरो प्लस वन, ये बन गया वन प्लस वन बोले तो टू, और ये कितना आ गया, वन माइनस वन बोले तो जीरो, और ये सर ये तो सेम नहीं आया, तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, माने फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। हाँ तो अब देख टेबल ने तो हाथ खड़े कर दिए थे ना, लेकिन फाइनली हमने प्रॉपर रास्ते से निकाला तो हमारा आंसर आ गया। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? मेरे से शायद एक चमत्कार हुई गवाह है, हाँ मैं इसको ठीक करता हूँ, ठीक है उसको भी ठीक करता हूँ। मेरे से कहाँ गलती हो गई, है ना, एक गलती हो गई, मैं लिखते लिखते भी सोच गया। देखो एक सेकेंड, इससे पहले कि हम आगे जाएं, ठीक है गलती एक हो गई है, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे एक्स की जगह नेगेटिव लिखा तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स होगा, ये माइनस बाहर आएगा, ठीक है, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन जीरो, यहां तक तो बच गया मैं, ठीक है। अब डिफरेंशियबिलिटी के टाइम पे एफ डेस एक्स दोबारा निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि गलत चीज मजा नहीं देगी। ये हो जाएगा कितना, cos x प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस cos x माइनस वन, इट इज वेर x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज लेस देन जीरो। LHD के टाइम पे क्या लिखेंगे, LHD लेस देन के सामने का माइनस cos जीरो माइनस वन, RHD ध्यान दे रहे होगा कि सर कैसे चेक करते हैं, लेस देन के सामने वाले को LHD, लेस देन L माने लेस देन, ठीक है, लेस देन के सामने वाले को LHD लेते हैं, लेस देन के सामने वाले को LHD लेते हैं, और फिर x की जगह वैल्यू रख देते हैं सीधे जीरो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा cos जीरो प्लस वन, एक आंसर आ रहा है दो, एक आंसर आ रहा है माइनस दो। आज भी LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू जीरो। चलो ठीक है, फिर से करेक्ट कर दिया। नहीं देखो कई बार ये, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है, प्रॉपर मेथड नहीं है, प्रॉपर मेथड फार्मूले का है, ठीक है ना। जब भी उपरोक्त मेथड से क्वेश्चन करें तो कॉन्टिन्यूटी पहले चेक कर लें, ठीक है। हाँ ये जो ऊपर मैंने मेथड बताया ना, इस मेथड से आपने अगर कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कराना तो हमेशा कॉन्टिन्यूटी हम तो ले सकते हैं, कोचिंग में तकलीफ हो सकती है। हाँ भाई ये हो गया, अब जल्दी से मेरे को बताना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, ठीक है ना, इज डिफरेंशियबल नॉट डिफरेंशियबल, जल्दी से बताओ ये फंक्शन अपने आप में डिफरेंशियबल है या नॉट डिफरेंशियबल है, करो करके बताइए।
नहीं, दर्द हमदर्द मल्टीप्लाई में लगता है, प्लस माइनस में नहीं लगता। रुद्र रॉन्ग है। तनु गड़बड़ हो गया। कीर्ति गड़बड़ हो गया। सुमित गड़बड़ हो गया। नंद गड़बड़ हो गया। पीयूष आधा ही किया अभी तक। सुमित गड़बड़ हो गया। सौरभ गड़बड़ हो गया। आयुष गड़बड़ हो गया। हेमंत गलत हो गया। अनिरुद्ध गलत हो गया। आधे से आधे लोग इधर, आधे लोग किधर किधर जा रहे हैं। ठीक है ना, ये शार्प आएगा, आएगा इसका चौंच वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ है ना, ये नॉट डिफरेंशियबल है, नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल माइनस नॉट डिफरेंशियबल हमारी टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, लास्ट लाइन में जाएगा और मे भी लाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कि हमारे को टेबल से सपोर्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अपने तरफ से लिखा साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, और फिर मॉड एक्स को डिफाइन करा एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, एक्स के ग्रेटर देन जीरो थे, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स। एल एच एल निकाला, आर एच एल निकाला। ठीक है, कुछ नहीं करना, फंक्शन में जीरो डालना है, साइन जीरो माइनस जीरो, ओ ओ ओ माइनस साइन जीरो प्लस जीरो। ठीक है, और यहाँ पे साइन जीरो माइनस जीरो, माने जीरो आंसर आ रहा है दोनों तरफ से, तो हम कह देंगे कॉन्टिन्यूटी तो पक्की है। अच्छा, लेकिन इस चक्कर में एफ डेस एक्स निकालते हैं। अगर आपने एफ डेस एक्स निकाला तो एफ डेस एक्स के टाइम पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज कॉस एक्स माइनस वन, इट इज माइनस कॉस एक्स प्लस वन, इट इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो। तो हम निकालेंगे अब एल एच डी, लेस देन के सामने का माइनस कॉस जीरो प्लस वन, तुक्के नहीं मारते, आर एच डी ग्रेटर देन के सामने का कॉस जीरो माइनस वन, इसका आंसर जीरो, इसका आंसर जीरो, माने ये दोनों सेम आ गए, इसलिए फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल। तो अब अपने पास में टेबल भी आ गई। ठीक है, टेबल के सिवा एक मेथड भी पकड़ में आ गया कि यार ये कोई आसान मेथड है, बस इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स मॉड एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स, इज ट्वाइस डिफरेंशियबल और नॉट, ट्वाइस डिफरेंशियबल और नॉट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ये अपने आप में दो बार डिफरेंशियबल है या नहीं है। ठीक है, अरे नहीं 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 नहीं, क्या पूछा मैंने, मैंने पूछना है गोफेक्स इज ट्वाइस डिफरेंशियबल और नॉट। हाँ भाई, ठीक है, क्योंकि वो एलएसडी के टाइम पे इक्वल टू जीरो लेते नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं वो पत्थर, वो कहते हैं हमारे को जरूरत नहीं है। हाँ भाई, जिनको गॉफेक्स आता है वो जानते हैं कि गॉफेक्स जो है बेसिकली, इसको थोड़ी सी देर के लिए एच एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, गॉफेक्स जो है बेसिकली, ठीक है ना, साइन ऑफ एक्स मॉड एक्स होगा। पहले तो आधे बच्चे तो मतलब आप मान लो 50% तो बच्चा यही कम हो जाता है, गॉफेक्स का क्वेश्चन है, गॉफ बनेगा ही नहीं तो बताऊंगा क्या। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो ये फंक्शन, कई बच्चे तो यहाँ से क्वेश्चन से बाहर हो जाते हैं कि गॉफ बनेगा तब तो बता पाता यार, बता ही नहीं पाया। अच्छा, दूसरे बच्चे जो होते हैं ना, तकरीबन 20% बच्चे ये इसमें मॉडुलस को देख के उड़ जाते हैं कि यार ये मॉडुलस के क्वेश्चन यार मेरे से नहीं बनते, बस अपने दिमाग में एक इमेज बना ली, जबकि मॉडुलस इतना प्यार करता है आपको, आपको कितने मन से बुलाता है कि आओ ना मेरे पास, आप बताओ जरा यार, मॉडेक्स में तो दो ही तो काम करने होते हैं, एक्स या तो पॉजिटिव होगा, एक्स या नेगेटिव होगा। एक्स पॉजिटिव होगा तो मेरी जगह एक्स लिख देना, तो ये साइन एक्स स्क्वायर पढ़ने में आ जाएगा, आपको कहां तकलीफ दे रहा हूं मैं। ठीक है, एक्स अब नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये माइनस एक्स कर देना, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस बार कर देना, इतनी सी बात करता है वो, तब भी आप पता नहीं क्यों इससे इतना चिढ़ते हो। ठीक है, खैर एच एक्स आ गया, अब आपने क्या करा, एल एच एल निकाला, आर एच एल निकाला। ठीक है ना भाई,
LHL RHL साइन जीरो का स्क्वायर माइनस साइन जीरो का स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों का आंसर जीरो है ना। तो फंक्शन अब एच डेस एक्स पे आ जाओ। जैसे आप एच डेस एक्स निकालोगे डिफरेंशिएशन चालू, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पे कितना माइनस 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। इट इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इट इज व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। अब लोगों ने LHD निकाला और RHD निकाला, ठीक है ना, RHD और LHD निकाला, ठीक है। कुछ नहीं करना, फंक्शन लिखना है, एक्स लिखना है, कॉस एक्स स्क्वायर की जगह खाली छोड़ दो, माइनस 2 कॉस एक्स की जगह खाली छोड़ दो, सही बात है ना। और एक्स की जगह जीरो डालना है बस, और कुछ नहीं करना, आंसर जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दोनों का आंसर जैसे जीरो आए तो आप बोल दोगे कि फंक्शन एक बार तो डिफरेंशियबल है। डिफरेंशियबल हो गया फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, पहली बार तो डिफरेंशियबल हो गया। अब दूसरी बार डिफरेंशियबिलिटी के लिए दोबारा से कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एच डेस एक्स, उसमें LHL आपका जो आएगा वो जीरो आएगा, RHL आपका जीरो आएगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी जीरो ही आएगी, एच डैश जीरो भी जीरो ही आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी तो पक्की है, ठीक है। अच्छा, अब आप आए दोबारा डिफरेंशिएशन के लिए, एच डबल डैश एक्स। ये जरूर थोड़ा महाभारत है, यहां अगर के किसी बच्चे का दम टूटा तो मतलब मेरा पूरा सपोर्ट है कि यार सर मैं दोबारा करते समय लड़खड़ा आ गया सर, कि कॉस एक्स स्क्वायर क्या करता सर, यू डॉट वी, 2x लिखा, कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का दोबारा 2x लिखेगा ना तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अगली बार क्या करना है, अगली बार कॉस एक्स स्क्वायर को साइलेंट बैठाएंगे तो 2 कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इधर क्या करेंगे, माइनस 2x को शांत बैठाते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x का स्क्वायर, वाह, प्लस। नेक्स्ट टाइम पे देखा जाए, ठीक है, माइनस माइनस ये वाला माइनस है ना, नेक्स्ट टाइम पे माइनस में cos एक्स स्क्वायर साइलेंट और 2x का 2, इट इज व्हेन x इज लेस देन जीरो, एच डबल डैश एक्स आ गया। हुण की करना है, ये आ गया है हमारे पास में एच डबल डैश एक्स। अभी क्या करना है, LHD एंड RHD, राइट है भाई। और भरे जा रहे हो तुम लोग हैं, अब तो मैंने कर दी सारी मेहनत, तुम अब मेरे को क्या बता रहे हो यार तुम। अच्छा लगता कि खुद करते, 2 cos जीरो का स्क्वायर, 2 इंटू में जीरो का स्क्वायर, अरे मैं 2 इंटू 0 पूरे का स्क्वायर है ना, अच्छा 2 इंटू 0 पूरे का स्क्वायर साइन जीरो का स्क्वायर, माइनस में 2 cos 0 का स्क्वायर, एक का आंसर आ रहा है 2, LHD का आंसर आ रहा है 2, है ना, और RHD का आ रहा है -2। हम कहेंगे नॉट ट्वाइस डिफरेंशियबल। पुरातन काल में पाषाण युग के आसपास मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपने आप में किसी पुराने टाइम का, तो मतलब देखो उस टाइम से लोगों को पता है कि यार ये भी एक रास्ता है डिफरेंशिएशन का, तो लोग करते थे डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं है आप ये सोचो कि नहीं करते थे लोग डिफरेंशिएशन, हाँ कर लेते थे बहुत इजीली और बहुत खुशी खुशी करते थे, ठीक है। अब अपन इस पर ज्यादा देर रुक करके ना कुछ नहीं करेंगे, कुछ पाएंगे थोड़ी ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से आप मेरे को बताने वाले हो, मेरे को पता है आपका दिल बल्लियों उछल रहा है, आपको पता है ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस का 6 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 5/2, और यहां दे रखा है x³ माइनस 75/4 x प्लस 31 व्हेन x इज ग्रेटर देन 5/2। चेक डिफरेंशियबिलिटी एट इन x, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी इन x बिलोंग्स टू R। जल्दी से बता दो आप डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आपके शानदार ख्याल बताओ। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों बतानी है आपको, ध्यान रखना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों बतानी है आपको, देर नहीं कीजिएगा।
हम्म क्या कहते हो, कंटिन्यूस है कि नहीं है? कंटिन्यूटी नहीं बताई आपने, डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी बताया जा रहा है आप लोग। कंटिन्यूस कंटिन्यूस है या नहीं है, ये तो बता ही नहीं रहे आप। कंटिन्यूटी बताओगे तो अच्छा लगेगा ना मुझे। हाँ भाई। अच्छा, कंटिन्यूटी नहीं है ना, तो फिर बताओ आप डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कैसे कंफर्म कर रहे थे? देखो भाई, मुझे नहीं पता क्वेश्चन, एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन तो बराबर है ना, मैंने क्वेश्चन ही कहीं धाम धूम कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा यार। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स क्यूब माइनस 75/4x प्लस 31। सही है। चलो कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? एलएचएल। एलएचएल की बात करते हैं तो 5/2 रख देते हैं, सीधी सी बात। लेस देन के सामने वाले में 5/2 रखा तो कितना आ जाएगा? 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6 माइनस का 25/4 प्लस 6 माइनस का 1/4 आ रहा है। आरएचएल चलते हैं, चलो जल्दी से। आरएचएल के टाइम पे 5/2 का होल क्यूब 125/8 माइनस 75 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, 75 इंटू 5। अरे बाबा रे, कितना हो जाएगा ये? 375। 375 कर लेते हैं भाई, 375। ठीक है, 375। ठीक है, और प्लस में कितना है अपना सुंदर सा 31 है भाई। आपकी कैलकुलेशन तो गजब है भाई, जबरदस्त। माइनस का 250 डिवाइड बाई 8। ओके, इसको 125/4 कर लेते हैं। ठीक है, 125/4 इसकी जगह लिख देते हैं 125/4 और प्लस में 31 ले लेते हैं। ये हो गया 124। ये भी माइनस का 1/4 है। कौन है भाई, कौन है, कौन है, कौन है वो, कौन है, कौन है वो जिसने डिसकंटिन्यूटी गा दिया था? हाँ, डिसकंटिन्यूटी। हाँ, बस यही है भाई, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना है? 2x माइनस 5, और यहाँ पे कितना? 3x² माइनस का 75/4। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5/2, एक्स इज ग्रेटर देन 5/2। LHD के सामने लेस देन का फंक्शन उठाते हैं, RHD के सामने ग्रेटर देन का फंक्शन उठाते हैं। लेस देन के फंक्शन में रखा तो 5 माइनस 5 0, ग्रेटर देन के फंक्शन में रखा तो 25। ये आ रहा है 25 के हिसाब से 25/4, तो 75 मैं गलत देख रहा हूं या मेरी आंखें सही देख रही है? ये 75/4 दिख रहा है मेरे को। हाँ, और ये भी 75/4 है। ये तो जीरो ही दे रहा है। मेरा तो डिफरेंशियबल भी बता रहा भाई। कौन था वो नॉन डिफरेंशियबल वाला? मैं ही गलत हूं या सब सही है? देखो आप डायरेक्ट मत बोलो, आप डायरेक्ट मत बोलो। जब मैंने आपको कह दिया कॉन्टिन्यूटी देख के चलो, ठीक है, फिर आप में से कोई एक बच्चा आएगा, सर मैंने कॉन्टिन्यूटी के बगैर डिफरेंशियबिलिटी निकाली, मेरा फंक्शन डिफरेंशियबल आ गया पर कंटिन्यूस नहीं आ रहा। क्योंकि ये इसका सही रास्ता नहीं है, ये इसका सही रास्ता नहीं है, ये शॉर्टकट रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है। तो सर हम शॉर्टकट रास्ता ले ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें लेना चाहिए। कुछ एक जगहों पर सरल रास्ते महंगे नहीं पड़ते। अगर आप इसमें कंटिन्यूटी और जोड़ लो तो ये सरल रास्ता है और सही रास्ता है। एफ एक्स इज इक्वल टू में ax प्लस बी व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1, और यहां दे रखा है ax³ प्लस x प्लस 2b when x is greater than -1 is differentiable. A function is differentiable for x belongs to R. Find a, b। ऐसे क्वेश्चन को कहां से करोगे बताओ? अगर आप ये नहीं सोच पा रहे तो ऐसे क्वेश्चंस को करोगे कैसे? ठीक है,
ये अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें अननोन है लेकिन फंक्शन अपने आप में डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। जैसे मेरे देखोगे ना कॉन्टिन्यूस है, एज फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसका सीधा मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑल्सो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी तो होगा, कंटिन्यूस होगा तो रख देना माइनस ए प्लस बी, एलएचएल आ गया, आरएचएल के टाइम पे डायरेक्ट रख दे, ठीक है, माइनस ए माइनस वन प्लस टू बी। ओके, ये माइनस से कट गया, बी की वैल्यू आ रही वन, ठीक है, बी की वैल्यू वन आ गई फंक्शन कंटिन्यूटी के नाम पे। अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए। डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने एफ डैश एक्स निकाला, तो जैसे ही मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा ऊपर से ए आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा 3a एक्स स्क्वायर प्लस वन। इट इज व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, इट इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन। एलएचडी भी आरएचडी के बराबर होगा, फंक्शन डिफरेंशियबल है ना। तो जैसे एलएचडी आरएचडी के बराबर होगा तो एलएचडी माने लेस देन के सामने वाला ए, आरएचडी माने 3 टाइम्स ए, एक्स की जगह पर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन। तो यहां से देखा जाए तो 2a इज इक्वल टू माइनस वन, माने a की वैल्यू माइनस हाफ आ गई। सही है, तो माइनस हाफ कॉमा वन इज द राइट आंसर, माइनस हाफ कॉमा वन इज द राइट आंसर। सही है, क्या गलत है इसमें? ठीक है, चलो बताओ। मेरा अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स इजिकल टू में दे रखा है मॉडुलस में कॉस पाई बाई एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट, बताओ जल्दी बताना। ए से ए नहीं कटेगा, अच्छा चलो चलो आप तो क्वेश्चन करो। ये कहां पे नॉट डिफरेंशियबल है? फिर चिराग यही वाला चैप्टर एलसीडी मिला लेना इसमें, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं पाई बाय टू पे नॉट डिफरेंशियबल है, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि ये तो मेरे तरफ से आंसर होगा, याद रखना कि नॉट डिफरेंशियबल होगा जब कॉस पाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए। मॉडुलस का फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी शो करता है जहां पर वो, है ना, अंदर वाला जीरो दे रहा होता है। तो कॉस पाई बाई एक्स जीरो कब होगा? जब थीटा, जो इसका थीटा है वो ऑड पाई बाय टू हो जाए। कितना हो जाए? ऑड पाई बाय टू, माने पाई बाई एक्स जब कितना हो जाए, पाई बाई एक्स इज इक्वल टू में 2n प्लस वन पाई बाय टू हो जाए। सही है, तो आप ये काट दो इसको, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 2 अपॉन में 2n प्लस वन, n की वैल्यू एक एक करके रखते रहेंगे इंटीजर के नाम पे, बस करोड़ों पॉइंट आ जाएंगे, करोड़ों पॉइंट आ जाएंगे, करोड़ों पॉइंट 2 अपॉन 2n प्लस वन। इसका मतलब आपको ये भी नहीं पता था? बताइए बताइए आप, बताइए आप। मुझे तो मैं पता है एक्चुअली मैं किस उसमें जी रहा होता हूँ, है ना, जो आप बाहर से शो कर रहे होते हैं ना, कोई बात नहीं, लेकिन पता मैं ज्यादा देर उस पर नहीं रहता। मतलब मेरे दिमाग में कोई परफेक्ट इमेज नहीं है आपके लिए कि ये आप कमजोर हो या आप मतलब ठीक हो। कभी कभी आप बहुत अच्छा कर देते हो, कभी कभी आप में से कुछ बच्चे थोड़े पीछे चले जाते हैं, लेकिन मैं जैसा आपका ग्रुप को देखता हूँ तो बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना, तो उसका पूछना अच्छा है। नहीं आना कोई बात नहीं, पूछना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिलीव मी। मैं आपको कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह रहा, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, ठीक है। जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा था आईटी में कि एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस पाई बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। पहला इसको यहां नहीं लेते, अगले पे लेते हैं ना, अगले पेज पे। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा था कितना, एक्स स्क्वायर इंटू में मॉड में कॉस पाई बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। पहला, ठीक है ना, show that f dash zero exists and find its value, ठीक है। सेकेंड, for what value f dash x fails to differentiate। दो क्वेश्चन है, x की किस वैल्यू पर ये फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जवाब, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एफ डैश जीरो विल एग्जिस्ट, ठीक है ना, व्हेन एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मेरे साथ साथ लिख लेना है ना भाई, दुनिया में एफ डैश जीरो कब आएगा? हाँ, नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा ना। अच्छा, एफ डैश जीरो जो होगा वो एग्जिस्ट कब करेगा? जब एल एच डी और आर एच डी बराबर हो जाए। तो अपन एक काम करते हैं ना, पहले आर एच डी दिखाता हूँ। आर एच डी के लिए कोई लंबा काम नहीं करना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, नीचे एच मारना है, पीछे एफ जीरो मारना है, आगे एफ ऑफ जीरो प्लस एच। पहले फार्मूला लिखना बेटा। अगर आप कमजोर हैं, पहले नहीं किया है ये चैप्टर, तो पहले बार बार फार्मूला लिख के खुद को स्ट्रॉन्ग करना। आप ज्यादा लोगों के चक्कर में मत आना, ठीक है? आपको जैसे समझ में आता है ना कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं, फिर आप अपनी खुद की रणनीति बनाना। नीचे से स्टार्ट करना गलत नहीं है, बहुत तेजी से ऊपर नहीं जा सकते, मानते हैं, लेकिन जहां पे भी जाएंगे स्ट्रांगली जाएंगे, है ना? बहुत ज्यादा चीजों को मत पकड़िएगा। जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो दी है, ये दे रखी है जीरो, और एक्स की जगह एच रखते हैं, तो ये फंक्शन हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू में कॉस पाई बाई एच, ऐसा हो जाएगा। इस एच से एच भी काट दो, तो ये जीरो इंटू कॉस ऑफ इनफाइनाइट दे देगा। तो आपको जीरो इंटू में -1 से 1 तक का कोई भी वैल्यू का मॉड 0 से 1 तक की वैल्यू दे देगा। 0 से 1 में कोई भी नंबर दे देगा, तो 0 से गुणा होते वो 0 दे देगा। तो तेरा बेटा एफ डैश जीरो प्लस कितना निकला? 0 आया। ये पहला काम हो गया, ठीक है। अब एफ डैश जीरो माइनस पे चल। एफ डैश जीरो माइनस का फार्मूला बार बार रिपीट करके लिख, नीचे माइनस एच, ऊपर एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ माइनस एच, है ना? अब आपके दिमाग में एक और बात आई होगी, सर इस बार आप एफ डैश एक्स वाला वो वाला फंडा नहीं लगा रहे? नहीं, वो साधारण फंक्शन के लिए, बार बार कह रहा हूं, सिंपल फंक्शन है तब अपन उस पे जाएंगे। इसको नहीं कर सकते या कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना आप। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इसके रास्ते से जाना, ठीक है बेटा? अब यहां सुनो, कई टीचर्स कर देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने को अपना अपना पता होना चाहिए। मैं बहुत बेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मैं करूंगा नहीं करूंगा। उस दिन जिस दिन एग्जामिनेशन हो, मेरे को डर बैठ गया यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा, आज तो मैं कर गया। फंक्शन की जीरो पर वैल्यू जीरो है, ठीक है ना? एक्स की जगह माइनस एच रखेगा ना, फिर माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू में मॉडुलस में कॉस पाई बाई माइनस एच बन जाएगा। तो तेरे को पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली ये इसको काट देगा, और ये फाइनली वही 0 इंटू 0 to 1 बनेगा, एनी नंबर, आंसर विल बी 0। तो तेरे दोनों आंसर सेम आ गए ना, तो कह सकते हैं ना अपन कि एफ डैश जीरो एग्जिस्ट। पर क्या, यही तो बोलना है कि एफ डैश जीरो हाँ मस्त एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये था कि वेयर फंक्शन विल बी फेल्ड टू डिफरेंशिएट, कहां पे फंक्शन डिफरेंशिएशन से फेल हो जाएगा? तो जवाब वही है ना कि मॉड, है ना, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन मॉड व्हेन मॉडुलस cos पाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए, माने x इज इक्वल टू में 2/2n+1 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है? ऐसे लिख लेना, ठीक है? ऐसे चलता जा, बस गाड़ी तो आराम से निकलेगी मस्त, ठीक है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब ये फार्मूला लगाते हैं ना तो कंटिन्यूटी नहीं चेक करते, कल मैंने सिखाया था। क्यों नहीं करते उसका लॉजिक भी बताया था, है ना? हाँ, अब जैसे इसकी तो शक्ल बता रही है, इसकी शक्ल बता रही है, इसको सीधे सीधे डिफरेंशिएट करते हो कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसकी शक्ल बता रही है। अब मॉड के टाइम पे आप कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? आपको डर नहीं लगेगा कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, है? ऐसे और जब फार्मूला लगाते हैं ना तो कंटिन्यूटी नहीं चेक करते, डायरेक्ट आंसर सोच से लेते हैं, ठीक है? हाँ, फिर भी आप अगर बाय द वे चेक करते जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई इशू नहीं। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल में गिवन है साइन एक्स, मॉडुलस में दे रखा है साइन पाई बाई एक्स, प्लस में दे रखा है कॉस पाई बाई एक्स, ठीक है ना? when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 is not differentiable for x belongs to question mark। ये फंक्शन x की किस वैल्यू पर
है ना। ये फंक्शन x की किस वैल्यू पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। नहीं आएगा बेटा, अगर आप ऐसे जंप करके आओगे ना एक एक मिनट के लिए, जिसने शुरू से देखा उसको सब समझ में आएगा। जो बीच में आते हैं ना तो फिर वो डिस्कनेक्ट होता है, आपको पता नहीं, हो सकता है ये क्वेश्चन से पहले मैंने कोई और क्वेश्चन कराया। हाँ बताओ, चलो इसमें बताओ। विश्वरंजन मस्त क्वेश्चन पूछा तूने। पहले इंटीग्रेशन आया था, डिफरेंशिएशन नहीं, एक और टर्न आया था इन दोनों से पहले, उसका नाम है न्यूटन, ठीक है, उसने मरवा दिया यार। हाँ भाई, ऑब्वियस सी बात है। अब इतना थोड़ी ना टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल कब, जब साइन पाई बाई एक्स प्लस में कॉस पाई बाई एक्स जीरो हो रहा हो। इसका मतलब साइन पाई बाई एक्स इज इक्वल टू में माइनस में कॉस पाई बाई एक्स हो रहा हो। इसका मतलब टेन पाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो रहा हो। अब आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा जब भी होता है तो थीटा इज इक्वल टू में एन पाई प्लस अल्फा लेने की आदत है। तो ये टेन माइनस पाई बाई फोर है, तो मतलब आप यहां पे लिखोगे पाई बाई एक्स इज इक्वल टू में एन पाई प्लस एन पाई माइनस पाई बाई फोर। तो अगर आप इसे एलसीएम लेकर लिखोगे तो फोर एन माइनस वन इंटू पाई बाई फोर। इस पाई से ये वाला पाई काट दो तो एक्स इज इक्वल टू में फोर अपॉन फोर एन माइनस वन, और एन कौन है, इंटीजर है, ठीक है, और इंटीजर में भी एक को हटा देना, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट देता रहेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये एक और क्वेश्चन है ना। आप सुबह से हम जो क्वेश्चन की झड़ियां लगा रहे हैं ना, आप में से जो हो सकता है शायद सुबह से नहीं आया हो, ठीक है, ये तो पहला ही क्वेश्चन था जो हमने प्रूफ में ले लिया, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह ही है ना इसमें तो पूरे में, तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस, बाईस क्वेश्चन कर चुके हैं यार अपन। सुबह से अपन बाईस बाईस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है मैंने ऐसे ही मतलब बिना बताए थोड़ी ना चल रहूंगा मैं, लाइन के अंदर हर बात बता रहा हूं, हर बात बता रहा हूं। वन को क्यों काटा, अब देखो आप में से कोई भी सोच सकता है कि इंटीजर में वन को क्यों काटा, तो रख दे भाई वो। अच्छा मैं वन और लिखा है, वन बाई फोर है वो, और अच्छा, अच्छी बात पूछी अगले बच्चे ने, है ना, वन बाई फोर, क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा था ये मेरे से। मिस्टेक मिस्टेक, कुछ भी काटने की जरूरत नहीं, इंटीजर के नाम पे सब जान दो बिंदास, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलता है ना जल्दी से, कितनी अच्छी अच्छी बातें पूछ लेते हो तुम लोग, ठीक है। अच्छा देखो, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को सुनो, अब तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये तो हुआ अभी तक अपन ने नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल फंक्शन। साधारण साधारण फंक्शन होते हैं ना, उनके भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि y इज इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ वन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ये कहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है। है ना। दासू लोग हैं। अच्छा पहले बताओ इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन बताओ, डोमेन 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 बताओ, डोमेन डोमेन क्या है। तो आप बताओगे सर वन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, इसका मतलब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन वन, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज लेस देन
e टू द पावर 0 और इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ऐसा सोच लो अच्छे से सर, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की हर वैल्यू पे खुश है बंदा। हाँ, अब जैसे जैसे चलते जाओगे ना आप, नहीं 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 नहीं, जैसे जैसे आप चलते जाओगे ना आप, है ना, अब धीरे धीरे आप अपन कहां पहुंच जाएंगे ना, एक इस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे 100% ऐसा होगा कि अपने सारे क्वेश्चंस, मतलब अब लेवल 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 बढ़ता जाते, ठीक है ना। अब मैथ्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ता ही जाएगा क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस लगाते ही जाएंगे अपन, है ना। तो मेरे को लगता नहीं वैसे कुछ बचे कंसेप्चुअली, लेकिन अपन चैप्टर वाइज नहीं चल पाएंगे ना। जैसे ये देखा जाए तो इसका डोमेन आ रहा है, पहले हाँ या ना। एक बच्चा कह रहा है 0 से इन्फिनिट है, क्या मेरा आंसर रॉन्ग हो गया क्या समीर? सेम, ओके। अब इसका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब इसकी डिफरेंशियबिलिटी में क्या लोचा होता है, तो आप इसका डिवाइड एक्स निकालो, डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, तो कर दो ना डिफरेंशिएशन। तो 1/2 रूट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 काट देना। फाइनली आप x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर देख रहे हो। ये आपका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। अब चेक करो, चेक dy by dx इज इन प्रॉब्लम एट, ये फंक्शन dy by dx में जो है वो एक जगह समस्या में है। कहां है आपको पता चलेगा, ये एक जगह समस्या में होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही जगह समस्या है, बस अंडर रूट वाला 0 ना बन जाए, अंडर रूट के अंदर जो बैठा है वो 0 ना बन जाए, ठीक है। तो कहना मतलब dy by dx इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कब होगा, ये अनडिफाइंड होगा जब 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 0 बन जाए, माने ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बन जाए। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन जो है dy by dx जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका अंदर डिफरेंशिएशन गलत हो जाएगा। तो आप x इज इक्वल टू 0 इसको डोमेन में से हटा के बोलोगे, आप बोलोगे कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल सभी जगहों पर 0 को छोड़ करके। जिनको नहीं आया बिल्कुल चिंता ना करें, एक और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल में कल को किसी ने पूछा साइन इनवर्स एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, मान लो छोटू सा क्वेश्चन है, ठीक है, अरे हट सक्षम, ठीक है, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल में साइन इनवर्स एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ये फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो जब पहले पहले डोमेन बताओ, डोमेन डोमेन बताओ, डोमेन डोमेन बताओ क्या है इसका डोमेन, मेरे को इसका डोमेन बताओ, डोमेन डोमेन डोमेन। अरे तुम तो डोमेन बता नंदना, बस जैसे डोमेन बताएगा धीरे धीरे मैं तेरे दिमाग में फाइलें लगा दूंगा ना। इसका डोमेन है -1 से 1 क्लोज, -1 से 1 क्लोज, सही बात है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन सोच जल्दी से, इसका डिवाइड एक्स सोच, इसका डिवाइड एक्स कितना होगा, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये कहीं मुसीबत में है, dy by dx इज इन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम में है। कहां प्रॉब्लम में, कब प्रॉब्लम में, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 बन जाए। बाकी जगह अंदर नेगेटिव नेगेटिव नहीं हो रहा क्योंकि डोमेन में नेगेटिविटी का कोई चॉइस ही नहीं है। हाँ, ये 0 बन जाए तकलीफ आ जाएगी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माने एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब ये कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल जब भी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, जो कि इसके डोमेन में भी है। इसीलिए इसीलिए बुक वाले, ठीक है ना, बुक वाले, ठीक है ना, y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स के बाद जब आपको dy by dx लिखते हैं ना 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बाजू में सजाते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन -1 से 1, जबकि डोमेन -1 से 1 क्लोज है, क्योंकि लास्ट कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी गायब हो जाती है। अंदर अंदर ही होती है ना। अच्छा, अब जरा इसकी जगह पे सोचो, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा बेहतरीन कैसे बनाते थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू में किसी ने दे दिया साइन इनवर्स कॉस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, साइन इनवर्स कॉस एक्स इज,
नॉट डिफरेंशिएबल एट, तो देखो दो तरीके हैं कैसे, dy/dx निकाला तो साइन वर्स के कारण 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये लिखेगा, फिर cos x का माइनस साइन एक्स लिखेगा, लिखेगा ना, तो देखेगा तो कितना मिलेगा, माइनस का साइन एक्स अपॉन में मॉड साइन एक्स इज इन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में कब होगा, कब, वैन साइन एक्स इज इक्वल टू 0 माने x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है ना, अब ये बात समझ में आ गई, ये फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल, मैं सारे एनडी 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 गा रहा हूं, हर तरह के एनडी, हर तरह के एनडी। ठीक है, तो देखो एक्स इसी चीज को, ये इसका मेथड 1 है ना, मेथड 2 में भी कर सकता था मैं अच्छे से जानता हूं कि साइन वर्स एक्स जो है वो +-1 पे तकलीफ में है। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल कब, व्हेन एक्स इज इक्वल टू +-1। तो साइन इनवर्स ऑफ cos x इज नॉट डिफरेंशिएबल कब, व्हेन cos x इज इक्वल टू +-1, और cos x +-1 कब देता है, एट x इज इक्वल टू n पाई। ऐसे भी देख सकता था मैं, क्या ऐसे डायरेक्ट सोच सकते थे, हाँ मैं डायरेक्ट सोच सकता था भाई, x की जगह आपने cos x डाल दिया ना, तो जब भी x जब ये तकलीफ में तब होगा जब x +-1 होगा, cos x डालोगे तो जब cos x +-1 देगा फिर तकलीफ आएगी। तो मतलब आपके हिसाब से सर, अगर कल को किसी ने f(x) इज इक्वल टू में साइन वर्स में 2x अपॉन 1 + x² दे दिया और फिर पूछ लिया इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कुछ नहीं, आप लिख दोगे एट x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू +-1। फिर क्या हो जाएगा सर, मैंने कहा देख इसके बाद का स्टेप जरूर तेरे लिए एक स्टार स्टेप है, कैसे, इसके बाद मैं तो ये लिखता 2x अपॉन 1 + x² का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, जो कि तेरे दिमाग में नहीं आता, लेकिन देखने के बाद तेरे को चमकता, 2 बाहर आ जाता, मॉड x यहां फंस जाता, 1 + x²। ध्यान से देखना, ध्यान से, एक अच्छे परंतु पीछे जिसका बैकलॉग में उतना अच्छा स्टडी नहीं है उसके लिए बहुत काम के स्टेप चल रहे हैं। सर ने 2 को बाहर निकालिया मॉड से क्योंकि पॉजिटिव था, नीचे वाला पॉजिटिव था और 1 लिख दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 + x² इज इक्वल टू 2 मॉड x। फिर क्या करना है, इसको ऐसे लिखेंगे, देख ध्यान से देखना, मॉड x का स्क्वायर माइनस 2 मॉड x + 1 बराबर 0। फिर इसको अगले स्टेप में ऐसे लिखेंगे, मॉड x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, माने मॉड x इज इक्वल टू 1, और मॉड x इज इक्वल टू 1 का मतलब हो जाएगा आंसर में x इज इक्वल टू +-1 इज आंसर। माने ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा x एट x इज इक्वल टू +-1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैं लाइन के अंदर आपके ये सारे की सारी 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 कहानी निपटाता जा रहा हूं, सारी कहानियां निपटाता जा रहा हूं, हर तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, आज के दिन के अपने 25-30 क्वेश्चन हो गए भाई, 25 क्वेश्चन कर दिया आज अपने। ठीक है, आई थिंक काफी हो गया। ठीक है, मैं आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की डीपीपी लगा देता हूं। ठीक है, और आप कर ला, ठीक है, करना आप इसके क्वेश्चंस, हालांकि आज भी बेसिक से नहीं निकला हूं, कल जाऊंगा और बेसिक से। ठीक है, कल करेंगे इसका।